हेलो दोस्तों, मैं मनीष मालव। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री की एजुकेशन 4.0। डियर स्टूडेंट्स, अपनी 10वीं की मैथमेटिक्स की रिवीजन क्लास चल रही है, जिसमें अपन ने प्रश्नावली 4 की 4.1 प्रश्नावली को कवर कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद अपनी नेक्स्ट प्रश्नावली आती है 4.2। इस प्रश्नावली में अपन गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण जो होती है उसका हल करना सीखेंगे। पिछली 4.1 में अपने सीखा कि जो द्विघात समीकरण होती है वो किस प्रकार की होती है, उसका स्वरूप कैसा होता है, उसका मानक रूप कैसा होता है और इबारत से किस प्रकार अपन द्विघात समीकरण बनाते हैं, ये भी अपन ने सीखा था। दोस्तों, अपन इसमें गुणनखंड के द्वारा द्विघात समीकरण का हल करना सीखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अपन ने जब बहुपद पढ़ा था वहाँ पर भी जो दो घात वाला बहुपद था, दो घात वाला जो बहुपद था उसका जो सॉल्यूशन किया था अपन ने इसी विधि द्वारा, यानी कि गुणनखंड विधि द्वारा हल किया था। बहुपद जैसे कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के दो, जैसे कि मान लो ये आपके क्या है, बहुपद है। इस बहुपद का जो x का मान निकालते थे अपन, यानी कि शून्य जो निकालते थे, वहाँ पर इस बहुपद के दो घात वाले बहुपद के जो x का जो वैल्यू होता था, x का जो मान होता था, उनको बोला जाता था वहाँ पर शून्य। यानी कि शून्यकों का मान निकालने के लिए इस द्विघात वाले जो बहुपद को अपन गुणनखंड विधि द्वारा ही हल करते थे, गुणनखंड विधि द्वारा। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं, किस प्रकार गुणनखंड कर कर द्विघाती बहुपद में x का मान निकालते थे। ठीक वैसे यहाँ पर ये जो द्विघात समीकरण है इसमें भी अपन x का मान निकालेंगे, यानी कि यहाँ पर शून्य न बोलकर x के वैल्यू को क्या बोलेंगे, मूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मूल, जिसको इंग्लिश में रूट बोला जाता है। यानी कि द्विघात समीकरण में दो घात है तो इसके अधिकतम मूल कितने होंगे, दो होंगे। यानी कि द्विघात समीकरण के मूल टोटल कितने होंगे, दो होंगे। चलिए चलते हैं अपन प्रश्नावली 4.2 में द्विघात समीकरण को हल करना है किस विधि से, गुणनखंड विधि से। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है आपके, इसमें मैं एक क्वेश्चन लेता हूं आपके, जैसे कि मैंने ले लिया क्वेश्चन नंबर 3। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको कॉम्प्लिकेटेड जो क्वेश्चन है उनको लेने की कोशिश करूँगा, बाकी जो सिंपल क्वेश्चन है उनको आप इजीली हल कर सकते हो। और इसको अधिक अच्छे तरीके से समझने के लिए आप बहुपद वाला टॉपिक पढ़ना, वहाँ पर गुणनखंड विधि द्वारा सेम इसी टाइप के क्वेश्चनों को अपन ने सोल्व किया था। चलिए, अपना क्वेश्चन नंबर 3 जो है, रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 बराबर कितना है आपके, 0 है। देखिए, ये द्विघात समीकरण है आपके। अब इस द्विघात समीकरण को क्या करना है, आपको गुणनखंड करते हुए x का मान निकालना है, मतलब कि आपके मूल निकालने इसके। सबसे पहले आपको जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसको हमेशा याद रखना, अचर पद जो होता है उससे क्या किया जाएगा, गुणा किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 5 रूट 2 जो है, रूट 2 से गुणा होगा, कितना बनेगा, रूट 2 कितने हो जाएंगे, 2 और 5 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 10। ये होता है पहली स्टेप में। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर के गुणांक को अचर पद से गुणा करना है। अब यहाँ पर ये जो 10 आया, कितना आ गया, 10। ये आया आपके पास 10। अब इस 10 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, दो गुणनखंड, कितने, दो गुणनखंड। ऐसे गुणनखंड करने हैं दो कि गुणा करने पर तो कितना आना चाहिए, आपके 10 आना चाहिए, और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, आपके प्लस के 7 आना चाहिए। मध्य पद, कौन सा पद, आपके ये बीच वाला पद आना चाहिए आपके। कौन सा पद आना चाहिए, बीच वाला पद आना चाहिए। यानी कि गुणा करने पर तो 10 आए और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो देखिए 10 के दो गुणनखंड कैसे होंगे, 5 गुणा 2, हो रहा कि नहीं हो रहा, 5 गुणा 2 करने पर 10 भी आ रहा है और 5 प्लस 2 करने पर 7 भी आ रहा है। देखिए यहाँ पर क्या लाना था, 7 लाना था। यानी कि गुणा करने पर तो 10 आना चाहिए और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो इसको, इस समीकरण को किस प्रकार लिख सकता हूँ मैं, देखिए रूट 2x स्क्वायर अपनी जगह प्लस 5x प्लस 2x, कैसे लिख सकता हूँ, 5x प्लस 2x, इस प्रकार इसको मैं लिख सकता हूँ। प्लस के 5 रूट 2 अपनी जगह ये वाले बराबर 0। अब देखिए यहाँ से क्या करना है आपको,
दो के जोड़े बना लेने। अब देखिए यहाँ पर x है और यहाँ पर भी क्या है, x है, तो क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। यहाँ पर अंदर क्या बचा, √2 और एक x बच रहा है, क्योंकि एक x बाहर की तरफ आ गया यहाँ से, तो एक x बच गया, प्लस के 5 और x बाहर आ गया, कोष्टक बंद, प्लस। अब देखिए यहाँ पर ये जो है यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, ध्यान देना, 2x + 5 √2 है। अब देखिए इस 2 को मैं किस प्रकार लिख सकता हूँ, √2 गुणा √2 x + 5 √2 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? क्यों नहीं लिख सकता हूँ? क्योंकि √2 क्या होता है, 2 ही तो होता है। तो यहाँ से ध्यान देना, √2 और इधर √2 कॉमन आ रहा कि नहीं आ रहा? तो देखिए कितना कॉमन आ गया, √2 आपके कॉमन आ गया। बचा कितना यहाँ पर, देखो ये बच रहा है सेम, यहाँ पर ये तो क्या आ गया, कॉमन आ गया, तो क्या बचा, √2x + 5 बच गया, यानी कि √2x + के 5 बच गए। अब देखिए ये सेम है कि नहीं है, तो ये भी कॉमन आ जाएगा, बराबर इधर कितना 0, √2x + के 5 और इधर क्या है x + के √2 बराबर कितना 0। अब देखिए ध्यान देना, जो अपन गुणनखंड विधि देखते हैं, इस गुणनखंड विधि में आप जब मूल ज्ञात करते हो तो प्रत्येक जो गुणनखंड होगा, जैसे कि इसके कितने गुणनखंड, 2 गुणनखंड, ये जो 2 गुणनखंड आए उनको क्या करना है, आपको शून्य के बराबर करना है, किसके बराबर, 0 के बराबर, और 0 के बराबर कर कर आपको x का मान निकालना है, और जो x का मान होगा वही क्या होंगे, इसके मूल होंगे, क्या होंगे, मूल। तो देखिए तब √2x + 5 बराबर क्या, 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये कहाँ जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये 2 कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा, तो -5 बटा √2, एक तो वैल्यू आपके ये आ गई, या फिर एक तो वैल्यू आपकी क्या आ गई, ये आ गई, या फिर कौन सी आ सकती है, ये वाली, यानी x + √2 को किस प्रकार करेंगे, 0 के बराबर, तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के √2, यानी कि x का वैल्यू या तो ये आएगा या फिर ये आएगा, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा आपके, x बराबर -5 बटा √2 या फिर x बराबर -√2। तो दोस्तों ये जो 4.2 जो है, क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसका, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 मैंने बताया, जैसे कि मैं 5वें नंबर का इसका आपको क्वेश्चन बताता हूँ, थोड़ा सा हिंट, 100x² - 20x + 1 बराबर कितना, 0। अब देखिए इसको किस प्रकार सोल्व करना है, मैंने क्या बताया कि सबसे पहले तो आपको क्या करना है, x² के गुणांक को अचर पद से गुणा करना रहता है, तो 100 का गुणा किससे होगा, 1 से होगा, तो कितना बनेगा, 100। अब इस 100 के ऐसे गुणनखंड करते हैं, 2 गुणनखंड, कि गुणा करने पर तो कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए, और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, -20 आना चाहिए। सेम ऐसे अपन गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करते हैं। तो देखिए 10 × 10 होता कि नहीं होता, 10 × 100 होते हैं, गुणा करने पर 100 आ रहा है, जोड़ने पर क्या आना चाहिए, माइनस का आना चाहिए। तो माइनस का कब आएगा, कि इनके आगे अगर मैं माइनस लगा दूं तो -10 गुणा -10 प्लस के 10 होंगे, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, लेकिन जुड़ेंगे -10 और -10 किसका बनेगा, -20 बनेंगे, किसके बनेंगे, -20। तो इस प्रकार ये जो मध्य पद है इस प्रकार विभाजित कर लिया, 100x² - 10x और -10x प्लस का 1 बराबर कितना, 0। इस प्रकार यहाँ से 2 के जोड़े बनाओगे और 10 कॉमन लोगे, और साथ में x कॉमन आ रहा है सब जगह से, तो 10 × 100 और एक x बचा, और माइनस का 10x बाहर आ गया, तो 1 बचेगा। अब ध्यान देना यहाँ पर ये जो है 10 प्लस का लाना है, यहाँ पर सेम ऐसा, तो क्या करना, आप माइनस कॉमन लेना, क्योंकि जैसे ही माइनस कॉमन लोगे तो अंदर के चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो माइनस का 1 कॉमन आ रहा है सिर्फ, यहाँ पर दोनों जगह से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 1, और अंदर क्या बचेगा, प्लस का 10x, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर का चिन्ह चेंज होगा, तो ये जो प्लस का 1 है ये किस में चेंज हो जाएगा, माइनस के 1 में चेंज हो जाएगा। अब देखिए सेम टू सेम है यहाँ पर, तो आप यहाँ से 10x - 1 और इधर 10x - का 1 बराबर क्या करोगे, 0 करोगे। इनको बारी बारी से 0 के बराबर रखकर किसका मान निकालोगे, x का मान निकालोगे, तो आपके मूल आ जाएंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो आया ये गुणनखंड, ये दोनों के दोनों गुणनखंड बराबर हैं, तो इसके मूल क्या होंगे, बराबर होंगे,
यानी कि x का जो वैल्यू आएगा आपके बराबर आएंगे, दो वैल्यू आएंगे आपके, दोनों मान क्या होंगे, बराबर होंगे। इसके बाद अपने क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें बताया गया है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। देखिए दोस्तों 4.1 से पहले आप निकालिए उदाहरण नंबर 1, जीवंती के कंचे वगैरह वाले अपन ने क्वेश्चन सोल्व किए थे, उसमें समीकरण बनाई थी मैंने, द्विघात समीकरण। मैंने बोला था कि यहाँ पर सिर्फ द्विघात समीकरण बनानी है, लेकिन यहाँ पर यह बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 2 में, उदाहरण नंबर 1 में जो दो क्वेश्चन हैं, दी गई समस्याएं, उनके द्विघात समीकरण तो ऑलरेडी बनाए रखें। ऐसे बनाकर आपको क्या करना है, उनको हल करना है, यानी कि x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यही आपके क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना हो, 27 हो, और गुणनफल क्या हो, 182 हो। तो देखिए ऐसी दो संख्याएं, तो मान लेंगे अपन, एक संख्या तो मान ली अपन ने, माना एक संख्या जो है क्या मान ली, x मान ली। ठीक है, तो दूसरी क्या बनेगी, देखो उनका योग कितना है, 27 है, तो दूसरी क्या बनेगी, 27 माइनस एक्स बनेगी। क्या बनेगी, 27 माइनस एक्स। तो दूसरी संख्या जो बनेगी वो बनेगी आपके 27 माइनस एक्स, 27 माइनस एक्स बनेगी। क्यों बनेगी, जैसे कि कोई संख्या 27 है, तो एक अगर 7 है तो दूसरी क्या बनेगी, 27 माइनस 7 बराबर कितनी बनेगी, 20। क्योंकि एक 7 है तो दूसरी 20 बनेगी, तभी तो उनका योग कितना आएगा, 27 आएगा। ठीक ऐसे ही यहाँ पर एक x है, तो दूसरी क्या मान ली अपन ने, 27 माइनस एक्स मान ली। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि उनके गुणनफल कितना है, 182 है। तो इन दोनों का गुणनफल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x 27 माइनस एक्स, दोनों का गुणा कितना है, 182 आता है। चलिए अब क्या करना है, इसका गुणा इससे भी होगा और इसका गुणा इससे होगा, तो ये तो बनेगा 27x माइनस का एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये 182 कहाँ पर आएगा, इधर की तरफ, तो माइनस का 182 बराबर इधर क्या हो गया, 0। अब देखिए इस एक्स स्क्वायर में क्या करता हूँ मैं, माइनस कॉमन ले सकता हूँ। तो देखिए माइनस जैसे कॉमन लूँगा, तो देखिए माइनस का एक कॉमन लेते ही ये तो किसका बन जाएगा, प्लस का। इसको आगे लिख सकता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर। और ये 27x किसका बनेगा, माइनस का 27x। और ये जो है प्लस का बन जाएगा 182, क्योंकि मैंने क्या कर लिया, माइनस कॉमन ले लिया, बराबर इधर क्या, 0। अब ये जो -1 है इधर बट्टे में जाकर क्या हो जाएगा, 0 के साथ 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के द्विघात समीकरण क्या बन जाएगी आपके, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस के 182 बराबर कितना, 0। अब देखिए अपन पढ़ रहे हैं गुणनखंड विधि द्वारा, तो क्या करना है, इस द्विघात समीकरण का गुणनखंड विधि द्वारा हल ज्ञात करना है अपन को। मतलब कि x का वैल्यू निकालना है, और x का वैल्यू निकाल कर अपन को संख्याएं ज्ञात करनी। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या बोला कि एक्स स्क्वायर के गुणांक को किससे गुणा करेंगे, 182 से, मतलब अचर पद से। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक कितना है, 1 है, कुछ नहीं मतलब कि 1 है। तो 1 का गुणा 182 से करेंगे तो सेम रहेगा वो, तो 182। अब देखिए 182 जो है इसकी ऐसे गुणनखंड करते हैं, दो ऐसे गुणनखंड करते हैं कि गुणा करने पर तो कितना आए, 182 आए, और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, माइनस के 27 आना चाहिए। अब देखिए 182 काफ़ी बड़ी संख्या हो गई। अब अपन ऐसे सोच नहीं सकते, तो करना क्या है आपको कि 182 जो है इसके क्या करना है, आपको अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं। तो अभाज्य गुणनखंड आपको आते हैं, किस प्रकार अभाज्य गुणनखंड किया जाता है, 2 का भाग देंगे, 9 2 18, और कितना, 1 बार। अब इसके बाद किसका भाग जाएगा इसमें, 7 का, 7 13 91 होता है कि नहीं होता, 7 का गुणा 13 से करेंगे तो 91 आ जाता है। अब किसका भाग जाएगा, 13 का, 1 13 13। अब देखिए 7 2 14 और 1 ये 13, तो देखिए 14 गुणा 13 करने पर क्या आता है, 182 आता है। दो संख्याएं आ गई अपने पास, 14 गुणा 13 182। अब गुणा करने पर 182 भी आ रहा है, और जोड़ने पर ध्यान देना, यहाँ पर 14 प्लस 13 कितना होता है, 27। देखिए जोड़ने पर अपन को क्या लाना था, 27 लाना था, किसके, माइनस के लाना था, लेकिन यहाँ पर किसका आ रहा है, प्लस के 27 आ रहा है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, इन दोनों संख्याओं के, ध्यान देना, इन दोनों संख्याओं के आगे क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। तो माइनस के 13 और माइनस के 14 दोनों गुणा करने पर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 182 तो बन जाएगा। साथ ही माइनस के 14 और माइनस के 13 जुड़कर क्या बनेगा, माइनस के 27 बन जाएंगे। तो इस प्रकार आप
इस मध्य पद को विभक्त कर सकते हो। एक्स स्क्वायर माइनस के 14x और माइनस के 13x हो गया मध्य पद विभक्त, यानी कि इनको वापस जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के 27 आ जाएंगे और प्लस का 182 बराबर कितना, 0। अब देखिए करना क्या है, आपको दो का जोड़ा बनाना है। इस प्रकार यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है आपको, पहले वाले में से x कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है, x कॉमन आ रहा है आपके, तो x कॉमन ले लिया मैंने, x माइनस अंदर क्या बचा 14, और यहाँ से देखो ध्यान देना -13 है और बनाना इस प्रकार का है अपन को, तो प्लस का x बनाना है यहाँ पर, तो क्या करूँगा माइनस के 13 कॉमन लूँगा, x बचेगा प्लस के, और अंदर जो है ये प्लस वाला जो है ये किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस बाहर की तरफ, तो अंदर की तरफ भी माइनस हो जाएगा। चलिए ये 13 का भाग किस में दूंगा, 182 में, तो कितनी बार जाएगा, 14 बार जाएगा, इधर बराबर क्या जाएगा, 0। अब देखिए x माइनस 14 और x माइनस 14 दोनों जगह कॉमन आ रहा है, और ये x माइनस 13 बराबर कितना, 0। अब क्या करना है आपको, ये जो गुणनखंड आए इनको क्या करना है, शून्य के बराबर करना है, तो x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 14, और एक बार x माइनस 13 बराबर 0 करूँगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 13। तो इस प्रकार अपन को पूछा गया था कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो कौन कौन सी हो सकती है संख्याएं, या तो या 13 हो सकती है, 13 14 हो सकती है, या फिर 14 13 हो सकती है। दोनों ही संख्याएं आपके हो सकती है दोनों तरीके से, या तो 13 14 हो सकती है या 14 13 हो सकती है। तो आंसर आ जाएगा आपके 13 और 14। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है, 365 है। तो दोस्तों देखिए ऐसा क्वेश्चन अपन ने किया था, धनात्मक क्रमागत पूर्णांक वाला द्विघात समीकरण बनाई थी वहां पर सिर्फ अपन ने। तो यहां पर भी देखो ध्यान देना, इसमें तो पूर्णांक अपन को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, जैसे कि एक पूर्णांक अगर 7 है तो वहां पर मैंने माना था दूसरा पूर्णांक क्या होगा, क्रमागत में अगला वाला 8 हो जाएगा। अगर एक 11 है तो दूसरा क्या होगा, 12 होंगे। यानी कि कुल मिला के क्या हो रहा है, इसमें एक जुड़ रहा है, क्रमागत अगला वाला जो क्रमागत होगा प्लस 1 होगा, यानी कि अगला क्या होगा, एक जुड़कर बनेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक पूर्णांक तो x मान लेंगे, तो अगला वाला क्या बनेगा, एक जुड़कर बनेगा, यानी कि x प्लस 1 बनेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में माना एक पूर्णांक जो है आपकी कितना है, x है, तो दूसरा पूर्णांक क्या बनेगा आपके, x प्लस 1 बनेगा। भाई एक x है तो दूसरा जुड़कर 1 बनेगा, यानी कि एक जुड़कर बनेगा तो x प्लस 1 बन जाएगा। अब देखिए उनके वर्गों का योग 365 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला गया है, उनके वर्गों का योग। तो वर्ग करेंगे किन किन का, इनका और इनका, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बनेगा। अलग अलग वर्ग मत कर देना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ऐसे नहीं होता ये, बराबर कितना 365। अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर अपनी जगह, ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खुलेगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a एक्स है और b कितना है 1 है, प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, बराबर कितना 365। चलिए एक्स स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 2x स्क्वायर हो जाएंगे, ये तो प्लस का कितना 2x होगा, और ये 365 का आएगा इधर की तरफ, किसका बनेगा, माइनस का, तो माइनस के 365 और प्लस का 1 है ये, तो कितना बनेगा 364 बच जाएगा, तो माइनस के 364 बराबर इधर कितना बचा 0। चलिए यहाँ से भी देखिए 2 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, सब जगह से आ रहा है, 2 कॉमन लेता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर बचेगा, प्लस का क्या बचा यहाँ पर 1x बचा, माइनस का देखिए 2 का भाग देंगे अपन, कॉमन लेने का मतलब क्या है, भाग देना, तो 364 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 364 में किसका 2 का भाग देंगे, तो एक बार, 8 2 16, 2 2 4, कितना 182 बराबर कितना 0। अब देखिए यहाँ पर ये 2 जो है इधर 0 की इधर जाकर क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो इस समीकरण को या फिर किस प्रकार लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 182 बराबर कितना 0, यानी कि आपके पास द्विघात समीकरण आ चुकी है। अब क्या करना है आपको, वही गुणनखंड विधि द्वारा क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है, ये आपको करना है। देखिए दोस्तों किस प्रकार करना है इसको मैं बता देता हूँ। जैसे कि x का मान गुणनखंड विधि द्वारा
182, तो आप इसके अभाज्य गुणनखंड करके ऐसी दो संख्याएं बताना कि गुणा करने पर तो कितना आना चाहिए, 182 आना चाहिए, और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, प्लस का 1 आना चाहिए। ध्यान देना यहाँ पर प्लस का 1। अब देखिए यहाँ पर 182 जो है, इसमें देखो ये यहाँ पर भी सेम अपन ने क्या किया था, 182 के गुणनखंड करे थे, तो 182 के सेम यहाँ पर भी होंगे, 14 गुणा 13। वहाँ पर माइनस के 27 लाने थे तो दोनों के माइनस लगाया था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक लाना है, और वो भी किसका, प्लस का। तो माइनस किसके आगे लगेगा, सिर्फ एक के आगे लगेगा। तो कौन सी के आगे लगेगा, 14 माइनस 13, यानी कि 13 के आगे माइनस लगेगा, कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार इसको दो गुणनखंड करके यहाँ पर विभक्त करते हुए x का वैल्यू निकालना है। अब ध्यान देना यहाँ पर, अगर x का वैल्यू, ध्यान देना, अगर x का वैल्यू ऋणात्मक आता है तो उसका मान नहीं होगा, यानी कि संभव नहीं होगा वो, क्योंकि इसमें बोला गया है धनात्मक पूर्णांक। कैसा बोला गया है, धनात्मक पूर्णांक। तो ये जो अगर माइनस की वैल्यू आती है तो उसको आपको काम में नहीं लेना है, दूसरी जो धनात्मक वाली है उसको काम में लेना है। कौन सी, पॉजिटिव वाली। जैसे कि x का मान कितना आ गया, 5 आ गया, तो x का मान जब 5 आया तो आप पहला पूर्णांक तो कितना आ जाएगा आपके यहाँ से 5 आ जाएगा, तो दूसरा कितना आएगा, 5 + 1 कितना आ जाएगा, 6, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा आपके, क्रमागत पूर्णांक 5,6 आ जाएंगे, क्योंकि क्रमागत पूछा है। तो x का मान एक तो ये और एक प्लस जोड़ेंगे तो 5 और 1 कितना आ जाएगा आपके, 6 आ जाएगा। अगर माइनस की वैल्यू आती है तो माइनस संभव नहीं होता है, इस प्रकार लिख देना लाइन। तो ये माइनस की वैल्यू संभव नहीं है, तो उसको आप मान को नहीं रखोगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपके, क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन 5 में एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। देखिए एक समकोण त्रिभुज है इस प्रकार, मतलब कि आधार मान लो x है, तो इसकी ऊंचाई जो है, जो ऊंचाई है 7 कम है, किससे, इस आधार से। तो यानी कि ऊंचाई कितनी बन जाएगी, x - 7 बन जाएगी। और कर्ण कितना है, 13 सेंटीमीटर। देखिए 13 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर और ये भी क्या बनेगा, सेंटीमीटर। अब देखिए, अब क्वेश्चन में बोला गया है कि अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, मतलब कि एक 13 सेंटीमीटर है कर्ण, तो हाइट और बेस यानी कि आधार आपको ज्ञात करना है। तो देखिए किस प्रकार सोल्व करेंगे। माना आधार क्या है इसका, बराबर x सेंटीमीटर है, ये माना अपन ने x सेंटीमीटर। तब ऊंचाई, ऊंचाई जो है कितनी बनेगी, x - 7, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x - 7, यानी कि 7 कम है, किससे, आधार से 7 कम है, कौन, उसकी ऊंचाई। तो x - 7 बन जाएगी सेंटीमीटर में। और इसका जो कर्ण है, कर्ण जो कितना दे रखा है, 13 सेंटीमीटर। अब अपन जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय, कौन सी प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, जो होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये आपके एक सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय का, कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण कितना है, 13 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, लंब ये होता है 90 डिग्री है, ये लंब होता है। तो x - 7 का होल स्क्वायर प्लस आधार कितना है, x है, तो x का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 बराबर, ये a - b के होल स्क्वायर से खुलेगा। तो a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर - 2ab प्लस के b स्क्वायर। तो a की जगह x है और b की जगह कितना है, 7 है। तो x स्क्वायर - 2a और b 7 प्लस का b स्क्वायर, मतलब कि 7 का स्क्वायर, और प्लस का x स्क्वायर अपनी जगह। चलिए 169 बराबर x स्क्वायर और x स्क्वायर 2x स्क्वायर बनेंगे, माइनस के 7 हुए 14x और प्लस के 7 7 49। चलिए अपन को क्या करना है, समीकरण बनाना है, तो एक तरफ क्या कर लेंगे, सभी को एक तरफ ले लेंगे और बराबर 0 कर देंगे। तो देखिए 2x स्क्वायर माइनस के 14x अपनी जगह। अब देखिए 169 इधर की तरफ जाएगा तो माइनस के बनेगा, किसका बनेगा, माइनस का। तो माइनस का 169 और प्लस के 49 अपनी जगह, बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब क्या करना है, 49 जो है छोटा है और 169 बड़ा है, माइनस का बड़ा है, तो माइनस का आएगा, यानी कि 49 में से 169 घटाएंगे तो माइनस की संख्या आएगी। तो देखिए 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस माइनस क्या आएगी, कितना बचेगा, 9 में से 9 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आएगा और 1, यानी कि माइनस का 120 बराबर कितना, 0 आ जाएगा। अब देखिए माइनस का 120 14 और 2 है यहाँ पर, तो सब जगह से यहाँ से 2 कॉमन ले सकता हूँ मैं अभी।
तो 2 कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर बचेगा अंदर की तरफ, माइनस के 7 दुए 14, कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, भाग देना। तो 14 में 2 का भाग देंगे 7 बार, और माइनस के 120 में 60, कितना आ जाएगा, 60 बार भाग चला जाएगा, बराबर कितना, 0। ये 2 इधर नीचे आकर क्या हो जाएगा, 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 60 बराबर कितना, 0। अब देखिए सेम वैसे ही द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करने के लिए गुणनखंड विधि से किस प्रकार सोल्व करेंगे कि 60 जो है, पहले तो अचर पद का गुणा करेंगे किससे, इस एक्स स्क्वायर के गुणांक से, 1 है तो डायरेक्ट अपने कितना 60। तो 60 के ऐसे गुणनखंड करते हैं, 2 गुणनखंड कि गुणा करने पर तो कितना आना चाहिए, 60 आए, और जोड़ने पर कितना आए, माइनस के 7 आए। तो देखिए 5 गुणा 12, 5 बार 60 होता कि नहीं होता, देखिए 5 बार 60, गुणा करने पर 60 भी आ रहा है, और जोड़ने पर देखो 5 + 12 करता हूँ तो 17 आता है, लेकिन अपन को 17 थोड़ी लाना है, माइनस के 7 लाना है। तो देखिए 12 में से 5 घटाता हूँ तो 7 आता कि नहीं आता, आ रहा है, लेकिन माइनस का लाना है तो माइनस किसके आगे लगेगा, बड़ी संख्या के आगे माइनस लगेगा। तो यानी कि 5 - 12 होगा, तब जाके माइनस के 7 आएंगे। तो कुल मिला के किसके आगे माइनस लग रहा है यहाँ पर, इस 12 के आगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का तो 5x, और माइनस के क्या बनेंगे 12x, और माइनस का 60 बराबर कितना, 0। अब क्या करना है, 2 2 के आपको क्या करना है, जोड़े बनाने। चलिए यहाँ से एक्स स्क्वायर से x कॉमन आ गया, प्लस क्या बचा अंदर, x प्लस के 5, ये बच रहा है। अब देखिए यहाँ पर माइनस और माइनस कॉमन आ रहा है, बाहर की तरफ माइनस ले लिया, और 12 भी कॉमन आ रहा कि नहीं आ रहा, कॉमन लेने का मतलब भाग जाना पूरी पूरी बार, तो 12 बार आ गए, अंदर क्या बचा, 1x, और माइनस से क्या हो गया, प्लस हो गया, क्योंकि माइनस तो बाहर ले लिया मैंने, 5 बार 60, 60 में 12 का भाग दिया, बराबर कितना, 0। चलिए यहाँ से भी सेम है, तो x प्लस के 5 और x माइनस के 12, कितना बचा, x माइनस के 12 बराबर क्या, 0। अब देखिए बारी बारी से क्या करेंगे, दोनों गुणनखंडों को शून्य के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए x प्लस 5 बराबर क्या करा मैंने, 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के 5, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि त्रिभुज की ऊंचाई लंबाई क्या माइनस में हो सकती है, नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये तो आपके संभव नहीं होगा माइनस ऋणात्मक वाला मान। तब x - 12 क्या करेंगे, 0 के बराबर, तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा आपके 12, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया, 12 आ गया आपके। तो x का वैल्यू जो आया 12, तो उसने क्या पूछा था, अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए, यानी कि आधार तो आपके कितना आ गया 12, तो ऊंचाई कितनी आएगी, 12 में से क्या घटेगा 7, क्योंकि x - 7 कितना आ जाएगा 5, यानी कि ये ऊंचाई आ गई और ये आ गई आपके बैश। इस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके छठा। इस क्वेश्चन को आपको करना है, किस प्रकार करना है मैं इंट दे देता हूँ। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो देखिए माना कि बर्तनों की संख्या, उस दिन बर्तनों की संख्या क्या है, x मान लेना। क्या करना, बर्तनों की संख्या क्या मान लेना आप, x मानना। और देखो कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत क्या थी, उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। तो देखो निर्माण जो लागत है, निर्माण जो लागत है वो क्या थी कि उस दिन बनाए गए बर्तन जो है, बर्तनों की संख्या के दुगने से कितनी ज़्यादा, 3 ज़्यादा थी। कौन, निर्माण लागत। यानी कि क्वेश्चन में बोला गया है कि निर्माण जो लागत है उस दिन बनाए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। तो ये क्या आ गया आपके, निर्माण लागत आ गई 2x प्लस के। तो ये आई आपके प्रत्येक नग के निर्माण की लागत। अब टोटल नगों की निर्माण लागत अगर पूछें तो बर्तनों की संख्या का गुणा किससे हो गया, प्रत्येक नग से हो जाएगा। यानी कि प्रत्येक नग जो है उसकी लागत जो है बर्तनों की संख्या से गुणा होकर टोटल लागत बनाएगी, यानी कि कुल लागत। और कुल लागत
निर्माण लागत कितनी दे रखी है, 90 रुपये दे रखी है, तब कुल लागत कितनी, 90। और कुल लागत कैसे बनेगी कि प्रत्येक नग, ये क्या है, प्रत्येक नग है, इसकी निर्माण की लागत को किससे गुणा करोगे आप, बर्तनों की संख्या से गुणा करोगे तो टोटल आपके लागत आ जाएगी। और इसको गुणा करने पर एक द्विघात समीकरण बनेगी। उस द्विघात समीकरण को आपको क्या करना है, हल करना है, एक्स का वैल्यू निकलेगा और आपको बर्तनों की संख्या और निर्माण लागत यहाँ से एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट करने पर प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए, चलिए इसके 4.2 के सभी प्रश्न अपन ने सोल्व कर लिए। प्रश्न संख्या 1 में जो बाकी क्वेश्चन बचे हैं उन क्वेश्चनों को आपको सोल्व करना है। आप इजीली उनको सोल्व कर सकते हैं। बस ये याद रखना है कि द्विघात समीकरण में हमेशा एक्स स्क्वायर के गुणांक को अचर पद से गुणा किया जाता है और गुणा करने के बाद जो संख्या आती है उनके दो ऐसे गुणनखंड करते हैं कि गुणा करने पर तो अचर पद प्राप्त हो जाए और जोड़ने पर क्या हो जाए, बीच वाला पद हो जाए। इस प्रकार इनके गुणनखंड करने के बाद जो गुणनखंड आता है उसको शून्य के बराबर किया जाता है और x यानी कि मूल निकाले जाते हैं। x को क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण में मूल बोला जाता है और x का वैल्यू आप इस प्रकार फाइंड आउट कर सकते हैं। अब चलिए इसमें जो उदाहरण है इन उदाहरणों को आप इजीली हल कर सकते हो। इसमें एक उदाहरण है, उदाहरण नंबर 5, थोड़ा सा जटिल है, इसको मैं बता देता हूँ किस प्रकार इसको सोल्व करना है। चलिए इसका द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। उदाहरण नंबर आपके 5 है, 3x² - 2√6x प्लस का 2 बराबर कितना, 0। अब देखिए इसको किस प्रकार सोल्व करना है। मैंने क्या बोला, सबसे पहले x² का जो गुणांक है उसको किससे गुणा करोगे, अचर पद से। तो 3 × 2 कितना बनेगा, 6 बनेगा कि नहीं बनेगा। देखिए 6 को मैं किस प्रकार लिख सकता हूँ, √6 × √6 लिख सकता कि नहीं लिख सकता भाई। अंडर रूट और अंडर रूट गुणा होकर आपके क्या हो जाएगा, 6 बन जाएगा वापस। अंडर रूट 6 गुणा होकर 6 बन जाएंगे। तो यहाँ पर इनको जोड़ने पर √6 + √6 क्या बन रहा है, 2√6 बन रहा है कि नहीं बन रहा भाई। एक √6 और दूसरा √6, 2√6 बन गए। लेकिन लाना किसका था, माइनस का। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी माइनस लगाना पड़ेगा और यहाँ पर भी माइनस लगाना पड़ेगा, तब जाके माइनस माइनस जुड़ेंगे, चिन्ह का आएगा माइनस का, यानी कि -2√6 भी बन जाएगा। तो इस कुल मिला के इस 6 को मैंने कैसे लिख लिया, √6 × √6 लिख सकता हूँ। तो देखिए 3x² - 2√6 सॉरी माइनस के √6 और माइनस का ही √6 और x लगा दिया मैंने, यानी कि इस 2√6 को मैंने किस प्रकार लिख लिया, -√6 - √6 और प्लस का 2 बराबर कितना, 0। अब देखिए यहाँ से क्या करना है आपको, दोनों जगह से जो कॉमन आ रहा है वो लेना है आपको। देखिए यहाँ पर एक x कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है, दोनों जगह से x कॉमन आ रहा है। लेकिन साथ में ही क्या कॉमन आ रहा है, देखो 3 और इधर है √6। तो देखो √6 को मैं लिख सकता हूँ √3 × √2 लिख सकता है नहीं लिख सकता, गुणा में। और इस 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 × √3 दो बार लिख सकता हूँ। तो देखिए √3 दोनों जगह से कॉमन आएगा कि नहीं आएगा। तो देखिए x √3 अपनी जगह कॉमन आ जाएगा और अंदर की तरफ एक √3 बच जाएगा और x भी बचेगा। और माइनस का देखो ध्यान देना, यहाँ पर इस 6 को मैंने कैसे लिखा, √3 × √2, तो बचा कितना, √3 तो बाहर आ गया, √2 बच गया, यानी कि √2 बच जाएगा। माइनस यहाँ पर देखो माइनस का, तो माइनस कॉमन लूँगा मैं। तो देखिए सेम ये भी कैसे बनेगा, 2 √2 × √2 और √6 को किस प्रकार लिख सकता हूँ मैं, √2 × √3। तो देखिए क्या कॉमन आएगा, √2 कॉमन आएगा कि नहीं आएगा दोनों जगह से। तो √2 किसका, माइनस का कॉमन ले लिया मैंने, √2। अब अंदर की तरफ क्या बचा, √3 प्लस का और x बच रहा है और माइनस कॉमन ले लिया मैंने, तो अंदर की तरफ माइनस हो जाएगा और √2 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर सेम सेम बन रहा कि नहीं बन रहा है दोनों जगह। तो यहाँ से √3x माइनस का √2 और क्या बच रहा है, x √3 और माइनस का √2।
बराबर कितना 0। तो देखिए इनको क्या करेंगे, बारी बारी से शून्य के बराबर करेंगे। तो √3x माइनस √2 बराबर क्या होगा 0। तो x बराबर ये उधर जाएगा तो प्लस का √2 बनेगा और बटे में क्या चला जाएगा, ये 3 चला जाएगा। तो इस प्रकार आपके x का वैल्यू आ जाएगा √2 या फिर इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो, पूरा एक साथ अंडर रूट लगाकर 2/3 यानी कि √2/3। और दूसरा जो वैल्यू आएगा वो भी आपके सेम आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो मान है सेम ही तो है, ये भी तो वही है, यानी कि x √3 ही तो है, ये बस x पीछे लिखा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दूसरा मान भी आपके कितना आ जाएगा 2/3 अंडर रूट के अंदर। इस प्रकार यहाँ से x का वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड था क्वेश्चन, इसको मैंने आपको सोल्व करा दिया है किस प्रकार इसके मूल निकाले जाते हैं, यानी कि x के वैल्यू आपके पास आ चुके हैं, दोनों बराबर आए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे आपकी प्रश्नावली 4.2 जिसके अपन ने संपूर्ण क्वेश्चन कर लिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।